नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य की तैयारी करते हैं। तमाम उन विषयों पे हम लोग ध्यान देते हैं जो कि छूट जाते हैं महत्वपूर्ण विषय के रूप में। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि यूजीसी का जो एग्ज़ाम है 8 जनवरी को होगा, तो उसी को मैं ध्यान में रखते हुए उन महत्वपूर्ण तथ्यों को, पॉइंट्स को आपके लिए रिवीजन पर्पज से लेके आ रहा हूँ, जिसको आपने पढ़ा तो बहुत बार है, लेकिन क्या है कि आप उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिए हैं या तो भूल गए हैं। तो उसको हम देखेंगे। और देखिए, शॉर्ट रिवीजन वीडियोस हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसकी जो मतलब सीरीज़ है बन रखी, आप उसको भी मतलब देखते रहिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो देखिए, आज हम महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जो कि यूजीसी नेट के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कौन से वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी साहित्य के एक तरह से कह सकते हैं सलाहकार पुरुष के रूप में हम इनको जानते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रचनाकार हैं जिनको हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। 1864 में इनका जन्म होता है और 1938 में इनका देहांत होता है। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1864 में इनका जन्म होता है और 1938 में इनका निधन हो जाता है। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स को हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि इनका जो जन्म है भारतेंदु के 14 साल बाद हुआ, मतलब भारतेंदु के जन्म के 14 साल बाद हुआ। और ये जो है रामचंद्र शुक्ल से जो है बड़े हैं। ऐसे ऐसे करके अगर हम रिलेट करें तो चीज़ों को याद करना इजी रहता है। हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार रहे हैं, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक के रूप में ये जाने जाते हैं। और इनकी अगर मौलिक रचनाओं की बात करें, मौलिक रचनाएं वही रचनाएं होती है जो कि मतलब जिनका ट्रांसलेशन नहीं, अनुवाद नहीं किया जाता, जो कि खुद से ही लिखी जाती है, जो मतलब खुद के द्वारा ही सोची गई रचनाएं होती है। ठीक है, तो कान्य कुब्जावली व्रतम 1898 ईस्वी की रचना है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो भी रचनाएं अगर इनसे संबंधित या कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनसे संबंधित पूछी जाए, वे सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सी रचना कब पूछ ली जाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। समाचार पत्र संपादक स्तव 1898 ईस्वी में इन्होंने किया है। नागरी का 1900 ईस्वी में किया है। फिर है कान्य कुब्ज अबला विलाप 1907 ईस्वी में किया है। काव्य मंजूषा इंपॉर्टेंट है, ये काव्य मंजूषा 1903 में किया है। उसके बाद है सुमन 1923 ईस्वी की रचना है। फिर है द्विवेदी काव्य माला 1940 ईस्वी की रचना है। कविता कलाप 1909 ईस्वी की रचना है। तो इनकी जो भी मौलिक रचनाएं हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मौलिक रचनाएं जो होती है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही रचनाएं जो होती है जो रचनाकार की खुद की रचनाएं होती है। अगर हम पद्य रचनाओं को देखें, जो कि गद्य पद्य रचनाएं जो कि कविता के फॉर्म में लिखी जाती है, तो उनको देखें तो है विनय विनोद 1889 ईस्वी की है। भर्तहरि के वैराग्य शतक से इसका अनुवाद किया गया, दोहों का अनुवाद किया गया। ठीक है, और देखिए विहार वाटिका जो रचना है 1890 ईस्वी की है। गीत गोविंद का भावानुवाद है। तो देखिए, कौन सा अनुवाद है, कौन सा भावानुवाद है, यह भी पूछ ली जाती है, तो इनको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। मतलब कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए। फिर है स्नेहमाला 1890 ईस्वी का है। भर्तहरि के श्रृंगार शतक का दोहे में अनुवाद किया गया है। फिर है श्री महिम्न स्तोत्र 1891 ईस्वी का है। संस्कृत के महिम्न स्तोत्र का संस्कृत वृत्तों में अनुवाद किया गया है। तो देखिए, ये सारे पॉइंट्स है कि आपको जरूरी नहीं कि ये सारे याद हो जाए, लेकिन आपको रिलेट करना सीखना पड़ेगा चीज़ों को, कि हम कैसे किसी रचनाकार से किसी चीज़ों को रिलेट करके समझ सके, याद रख सके लंबे समय तक, तभी वो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। गंगा लहरी, देखिए गंगा लहरी जो रचना है 1891 ईस्वी की है। पंडित राज जगन्नाथ की रचना है और गंगा लहरी का सवैयों में जो है अनुवाद किया है इन्होंने। तो ये देखिए, ये जो है पंडित राज जगन्नाथ काव्य शास्त्री हैं, भारतीय काव्य शास्त्री हैं, 17वीं शताब्दी के माने जाते हैं। और इनकी जो रचना है इनकी रचना है गंगा लहरी। ठीक है, सवैयों का अनुवाद किया। तो इसको मतलब हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, और सभी काव्य शास्त्रियों के बारे में भी आपको
पढ़ना है। फिर देखिए क्या है, ऋतु तरंगिणी 1891 ईस्वी की रचना है। कालिदास के ऋतु संहार का छायानुवाद किया गया है, तो ये भी मतलब सही है, इंपॉर्टेंट है। फिर है सुहागरात, अप्रकाशित रचना है। फिर है बायरन के बाइडल नाइट का छायानुवाद है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, और जरूरी नहीं कि आपको सारी ये रचनाएं याद हो जाएं, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनको आपको याद करना जरूरी है। कुमार कुमार संभव सार 1902 ईस्वी की रचना है। कालिदास के कुमार संभवम के प्रथम 5 सर्गों का सारांश रूप में इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया। तो ये सारी ये जो रचनाएं आप देख रहे हैं अब, ये सारी अनुदित रचनाएं, मतलब ट्रांसलेटेड फॉर्म में ये रचनाएं हमें देखने को मिलती है। मौलिक रचनाएं देख लीजिए क्या है, नैषद चरित्र चर्चा 1899 ईस्वी। फिर है तरुणोपदेश, फिर है अप्रकाशित है ये तो। हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना 1901 ईस्वी की है। फिर है वैज्ञानिक कोश 1906 ईस्वी की है। फिर है नाट्यशास्त्र 1912 ईस्वी की है। तो वैज्ञानिक कोश जो कि 1906 ईस्वी की है, और नाट्यशास्त्र ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, और इससे प्रश्न जो है बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। फिर है विक्रमादेव चरित चर्चा 1907 ईस्वी की है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907 ईस्वी की है। संपत्ति शास्त्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1907 ईस्वी की है। कौटिल्य कुठार 1907 ईस्वी की है। फिर है कालिदास की निरंकुशता 1912 ईस्वी की, यह भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो 1912 ईस्वी की है कालिदास की निरंकुशता। फिर है वनिता विलाप 1918 ईस्वी की है। और उसके बाद देखिए औद्योगिकी 1920 ईस्वी की रचना है। रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी की रचना है। फिर है कालिदास और उनकी कविता 1920 ईस्वी की रचना है। फिर है सुकवि संकीर्तन 1924 ईस्वी की रचना है। फिर है अतीत समृद्धि 1924 ईस्वी की रचना है। साहित्य संदर्भ जो रचना है 1928 ईस्वी की रचना है। अद्भुत आलाप 1924 ईस्वी की रचना है। और इसको देख लीजिए, महिला मोद 1925 ईस्वी की रचना है। फिर है आध्यात्मिकी 1928 ईस्वी की रचना है। वैचित्र चित्रण 1926 ईस्वी की रचना है। और साहित्यालाप 1926 ईस्वी की रचना है। देखिए, आप सभी एस्पिरेंट हैं, पढ़ते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितनी भी रचनाएं हैं आप सबको याद नहीं कर सकते, और ये सारी रचनाएं आपको याद हो जाए ये भी संभव नहीं है। लेकिन आपको ये रचनाएं क्या हैं, कम से कम दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप कोशिश करें कि मतलब उत्तर को सही टिक लगाने का। तो उसी लिए हमें ये सारी रचनाओं को देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और इनके समय को भी जब हम देख लेते हैं तो एक अंदाजा रहता है कि जो कौन सी रचना है किस काल में लिखी गई है। तो जितना ज़्यादा कोशिश करके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको जरूर से ज़रूर याद कीजिए, और जितनी ज़्यादा बार रिवीजन हो सके उसको ज़रूर से ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की सीरीज़ ला रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा ला सकूँ तो आपके लिए लाभदायी होगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, साहित्य गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं हिंदी साहित्य का खजाना दे रखा है। अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी प्लेटफॉर्म है साहित्य गुरु का जो टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे केवल आपको पीडीएफ्स और मतलब कि नोट्स, यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और भी कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि हिंदी साहित्य से जुड़े हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और जो भी आपका मतलब उद्देश्य है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।